न्यूमेरिकल है बेटा। When a boy weighing 20 kilogram force sit on the one end of a 4 meter long seesaw। देखो ये एक सीसॉ है, ये एक सीसॉ है। ये सीसॉ ऐसे होता है, एक एंड पर यहाँ पर एक बॉय बैठा हुआ है और इसका 4 मीटर लेंथ है, और ये जो बॉय बैठा हुआ है ये 20 किलोग्राम फोर्स का है। ये लड़का यहां पर बैठा हुआ है एक एंड पर। इट गेट डिप्रेस्ड, एक और झुक गया, ये एक और झुक गया। तो मैं कैसे बना दूं इसको, एक और झुक गया। ये जब 20 ग्राम का ये लड़का बैठा तो ये सीसॉ ऐसे हो गया कुछ, ये सीसॉ कुछ ऐसे हो गया। यहां पर ये सीसॉ ऐसे हो गया, ये हो गया 40 किलोग्राम फोर्स का ये बच्चा बैठा है, ऐसे हो गया ये। तो कह रहा है एट दिस एंड हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 किलोग्राम। कह रहा है कि अब बताइए कि अगर 40 किलोग्राम का, देखो ये क्या कह रहा है कि हाउ कैन इट बी ब्रॉट, किस तरीके से हम इसको ला सकते हैं टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में ला सकते हैं बाय अ मैन बेइंग 40 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा ये 20 का है, ये 20 का बैठा है, ये 20 का बैठा है। 40 किलोग्राम बैठाने के बाद हम किस तरीके से इसको ला सकते हैं। तो 40 किलोग्राम का इस पर बैठाओ आप, 40 किलोग्राम का बैठा दो आप। पता नहीं है डिस्टेंस अब इसका क्या है, डिस्टेंस तो मालूम नहीं है ये कितने पर बैठाए हैं, एक्स पर बैठा देते हैं, अभी आ जाएगा तो पता ही चल जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये एक एंड पर बैठा है तो ये 2 मीटर का होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर का है तो 2 का होगा ये। तो इधर वाला जो मोमेंट है ना, ये वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज है। इधर वाला कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। मोमेंट कितना होगा ये, इसका क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये मोमेंट, x इंटू 40, कितना हो जाएगा, x इंटू 40। इधर का मोमेंट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 20 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 और किलोग्राम फोर्स मीटर हो जाएगा ये। अब अगर ये सिचुएशन आपको चाहिए, ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम में चाहिए, ये आपको चाहिए कि 40 किलोग्राम वाला व्यक्ति ऐसे बैठे कि ये आपका इसी सिचुएशन में आ जाए, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम की होगी कंडीशन। जो कि अभी तक तो ऐसे है, जब 20 वाला बैठा है 40 वाले को बैठाओ तो ये इस कंडीशन को अचीव कर लेगा, यानी कि अब ये कंडीशन अचीव हो जाएगा। और वो कंडीशन के लिए ये मान लेते हैं कि x है। अब यही x कैलकुलेट करना है कि कहाँ बैठा दे 40 वाले को कि ये वाली कंडीशन अचीव हो जाए, ये वाली कंडीशन अचीव हो जाए। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना होगा, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज के। तो इन दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर दो। जब आप बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 40 इंटू 40, यही तो हो जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर। कहां पर 40 किलोग्राम वाले को बैठना होगा कि ये पूरा यही वाला कंडीशन अचीव हो जाए। तो मैं यहां बना दे रहा हूं फिगर, कहां पर बैठना होगा। तो ये है, यहां पर 20 वाला बैठा है, यहां पर 20 किलोग्राम फोर्स वाला बैठा है, और यहां पर ये पूरी की पूरी तो 2 मीटर का है ना, ये 2 मीटर का है, ये पूरा, ये भी पूरा 2 मीटर का है, क्योंकि पूरी लेंथ तो इसकी 4 मीटर की है। तो यहां पर इसको, यहां पर बैठने, ये 1 मीटर पर, 1 मीटर पर इसको बैठना होगा 40 वाले को, 40 किलोग्राम फोर्स वाले को बैठना होगा 1 मीटर पर, तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो पाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1 मीटर ऑफ द राइट हैंड साइड। जिस तरीके से हमने फिगर बनाया है, आपकी बुक ने इधर बनाया होगा तो लिखा होगा कि 1 मीटर लेफ्ट हैंड साइड, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इसका आंसर आ गया ये।